यहाँ पर प्राइस इस लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारे सामने एक अप ट्रेंड इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई है। तो जब आप एक अप ट्रेंड इस्टेब्लिश होता हुआ देखते हैं तो आप इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं और कंफ्यूजन ये होती है कि एक इस्टेब्लिश ट्रेंड में जिसमें प्राइस लगातार बढ़ रही है इसमें इंटर कैसे हुआ जाए, क्योंकि डर ये भी होता है कि प्राइस काफी बढ़ गई है। ये न हो कि हमारी एंट्री के फौरन बाद करेक्शन आए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अब इस इंडिकेटर के इस बुलिश सिग्नल की तरफ गौर से देखें। प्राइस ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड इस्टेब्लिश किया, फिर यहाँ पर करेक्शन ली और जैसे ही करेक्शन खत्म हुई इस इंडिकेटर ने हमें एंट्री का सिग्नल दे दिया। ये सिग्नल आमतौर पर एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, जिसमें आप इंटर होकर ट्रेंड की डायरेक्शन में एक बेहतरीन विनिंग ट्रेड ले सकते थे। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज की हेल्प से उस वक्त हमें बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है जब प्राइस किसी की लेवल को रीटेस्ट करती है। ये इस्तेमाल करने में इतना आसान है कि कोई भी ट्रेडर जिसके पास न होने के बराबर भी एक्सपीरियंस है वो इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल होता है और आप इसको किस तरह एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में तब्दील कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके रूल सप्लाई और डिमांड के उसूलों और मार्केट डायनेमिक्स की बुनियाद पर वाजे और तयशुदा हों। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इससे पहले कि हम इंडिकेटर को डिस्कस करें, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये टूल डे ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन तौर पर काम करता है। आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स या स्टॉक ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में विक ऑफ चेक MA टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करें और चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स ओपन कर लें। इस इनपुट के सेक्शन में इंडिकेटर के 4 ब्लॉक्स हैं। पहले ब्लॉक में मूविंग एवरेज की सेटिंग्स शामिल हैं। यहाँ पर हम मूविंग एवरेज की किस्म, सोर्स और लेंथ को तब्दील कर सकते हैं। इंडिकेटर के पास तकरीबन 12 मूविंग एवरेजेस हैं जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हर मूविंग एवरेज का एक खास कैलकुलेशन मेथड होता है। बहरहाल यहाँ पर EMA का इस्तेमाल बेहतरीन है, ताहम बाकी तमाम पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज सोर्स डिफॉल्ट पर ही रहेगा। जब बात MA लेंथ पर आती है तो जितने ज्यादा इसके ये नंबर्स होंगे उतनी ही स्लो ये मूविंग एवरेज होगी। यहाँ पर आप लेंथ को 100 पर सेट कर दें। इंडिकेटर सेटिंग्स के दूसरे ब्लॉक में ट्रेंड वैलिडेशन सेटिंग्स शामिल हैं। इस नंबर का मतलब है कि प्राइस के इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर या नीचे क्लोज होने के बाद ट्रेंड को वैलिडेट करने के लिए कितनी कैंडल्स दरकार हैं। मिसाल के तौर पर जब मार्केट साइडवेज होती है तो इंतजार करना और कोई ट्रेड ओपन ना करना बेहतर होता है। कंसोलिडेशन फेजेस के दौरान प्राइस अक्सर मूविंग एवरेज को ऊपर या नीचे क्रॉस करती रहती है। कैंडल स्टिक्स बहुत ही कम मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे रुक पाती हैं। यही वजह है कि इनिशियल क्रॉस से ऊपर या नीचे क्लोजिंग कैंडल स्टिक्स की महसूस मिकदार से ट्रेंड को वैलिडेट करने से रेंज मार्केट को समझने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस नंबर को 30 से तब्दील कर दें तो चार्ट पर कम सिग्नल जाहिर होंगे, इसलिए इस नंबर को 10 पर ही रहने दें। एक और तरीका जिससे आप सिग्नल्स की मिकदार को कम या ज्यादा कर सकते हैं विक ऑफ मोड है। ओवरऑल ये एक इंतहाई बेहतरीन इंडिकेटर है जो मुख्तलिफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में इस्तेमाल हो सकता है। चीज़ ये है कि एक स्टॉक की प्राइस की मूविंग एवरेज को अक्सर प्राइस के एक ऐसे लेवल के तौर पर देखा जाता है जहां पर मार्केट को वापस आना होता है। ये लेवल ट्रेंड के लिहाज से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर अमल कर सकता है। ताहम हर पुल बैक जो मूविंग एवरेज पर होता है उसके नतीजे में हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिलती। कुछ पुल बैक्स मुकम्मल तौर पर ट्रेंड की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इस वीक ऑफ चेक MA इंडिकेटर को इस्तेमाल करने की वजह अच्छे पुल बैक्स को फेक पुल बैक से अलग करना है। आप देख सकते हैं कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रही होती है तो कैंडल स्टिक्स मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज नहीं होती, उसके बजाय कैंडल्स लार्ज लोअर विक के साथ बनती हैं। ये साइन होता है कि मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, जिसको तोड़ने के लिए सेलर्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंडिकेटर एक बाय सिग्नल प्रोड्यूस करता है।
बिल्कुल इसी तरह से एक सेल सिग्नल भी जनरेट होता है। प्राइस गिरने से पहले मूविंग एवरेज के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करती है। अगर आप तवज्जो दें तो आप देख सकते हैं कि कुछ सिग्नल्स बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और कुछ इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। तो इस तरह के सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप इन सिग्नल्स पर गौर करेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि ट्रेंड शिफ्ट के बाद पहले पुल बैक की एक्यूरेसी दूसरे और तीसरे पुल बैक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि पहले पुल बैक के बाद एक ट्रेंड के डिवेल्प होने में काफ़ी गुंजाइश होती है। उस वक्त जब प्राइस दूसरी और तीसरी मरतबा एमए को टेस्ट करती है, ज्यादातर ट्रेंड खत्म हो चुका होता है। उस वक्त ट्रेड में एंट्री बनाने में काफी देर हो चुकी होती है। एक सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि इनगल्फिंग बार का इस्तेमाल एक सेकंड कंफर्मेशन है जो कि ड्रामाई अंदाज में एक सिग्नल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकती है। ये एक लॉन्ग सेटअप की मिसाल है। एक बैरिश से बुलिश ट्रेंड शिफ्ट के बाद प्राइस ने पहली मरतबा ईएमए को टेस्ट किया है। एक बाई अलर्ट यहाँ पर जनरेट हो चुका है क्योंकि पुल बैक के तमाम उसूल यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद सिग्नल कैंडल के बाद बनने वाली अगली कैंडल मुकम्मल तौर पर प्रीवियस कैंडल में इनगल्फ है। तो इसको कंसीडर करते हुए हम स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तवक्को कर सकते हैं। यहाँ पर बुलिश से बेरिश ट्रेंड शिफ्ट के बाद हमारे सामने पहली मरतबा प्राइस मूविंग एवरेज के पास आई है। उसके बाद सेल लेवल भी जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी तमाम रूल्स इन प्लेस हैं, इसलिए हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। एक और फिल्टर जो आप इस एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी पर ऐड कर सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेटर का फिल्टर है। यहाँ पर बहुत से मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है जिसको ड्रीम्स डिफाइंड ने डेवलप किया है। तो बेहतर विजुअल्स के लिए हमें इसे कस्टमाइज करना है। तो उसके लिए सेटिंग्स को बिल्कुल उसी तरह से तब्दील कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ। मनी फ्लो इंडेक्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो महसूस टाइम पीरियड के दौरान एक एसेट में मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को मेजर करता है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी शामिल होता है, जबकि RSI सिर्फ प्राइस को कंसीडर करता है। मनी फ्लो इंडेक्स को अक्सर ट्रेड की जाने वाली सिक्योरिटी में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए ईएमए पर पुल बैक के दौरान हम एक सिक्योरिटी की कंडीशन को जान सकते हैं कि आया सिक्योरिटी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। इजाफी तौर पर मनी फ्लो इंडेक्स लो एक्टिविटी ट्रेडिंग जोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। एक एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ इसको शामिल करना काफ़ी आसान होता है। आपने ट्रेड लेने से पहले मनी फ्लो को चेक करना है। मिसाल के तौर पर अगर सिग्नल जनरेट होने के वक्त पर मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड है तो इसका मतलब है कि सिग्नल वैलिड है। ये हर स्ट्रेटजी के लिए एक फंडामेंटल रूल है। एक डाउन ट्रेंड में डिप को आपने बाय करना है और एक अप ट्रेंड में पीक को आपने सेल करना है। चीजें काफी आसान हैं जो आसानी से कोई बिगिनर ट्रेडर भी समझ सकता है। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट कर दें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।